तो लास्ट क्लास में हम जिनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो क्या था अपने पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि अपने पास लिखते होते कि जो रैखिक अवकल समीकरण थे उनका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे। उसमें हमने मेथड तीन प्रकार के मेथड दो प्रकार के मेथड डिस्कस किए मेथड फर्स्ट और सेकंड। ठीक मेथड फर्स्ट था अपने पास सिंपल तरीके से सॉल्व करना। मेथड सेकंड था अपने पास उसको हमने बोला था रिमूवेबल द फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर इसको नॉर्मल फॉर्म में बोला था नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके ठीक है और इसको सोल्व करना। ठीक है आज अपने पास क्या रहेगा मेथड थर्ड रहेगा। ठीक है जो क्या कहेगा अपने पास जो अपने पास ये बोलेगा कि जो अपने पास स्वतंत्र चर होते हैं क्या होते हैं स्वतंत्र चर होते हैं जैसे x होता है। ठीक है स्वतंत्र चर अपने पास क्या होता है x होता है। ठीक है तो इस x को चेंज करना है किसी अन्य वेरिएबल में। ठीक है और जिसका हम नाम क्या देंगे वहां पे z। ठीक है जैसे अपने पास सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है y/dx प्लस v dy/dx प्लस qy बराबर क्या होता है r। ठीक है यहाँ जो y होता है वो क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है यानी परतंत्र चर कहते हैं और x क्या होता है अपने पास स्वतंत्र चर होता है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है अब अपने को क्या करना है इस वेरिएबल को यानी स्वतंत्र चर कौन सा अपना x इसको किसी अन्य चर में कन्वर्ट करना है किसमें z में। ठीक है तो मान लेंगे कि अपने पास जो फंक्शन है x के उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसको z को। ठीक है प्रतिस्थापित कर देंगे किसको z को। ठीक है फिर अपने को जो ये फॉर्म है ये क्या हो जाएगी अपने पास चेंज हो जाएगी। ठीक है क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ठीक है तो नई एक फॉर्म आई उसमें कन्वर्ट करना तो यहाँ लिखोगे आप लोग मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है यानी कि अपने पास क्या होगा स्वतंत्र चर को बदलने की विधि। ठीक है हिंदी में कहेंगे क्या आ जाएगा स्वतंत्र चर को बदलने की विधि। ठीक है तो अब अपन करना क्या होगा यहाँ पे जैसे अपने पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म अपने पास ये रहेगी। ठीक है यहाँ क्या करोगे अपने पास सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है जो फंक्शन ऑफ x है उनकी जगह क्या रखोगे z। ठीक है देन 1 बिकम्स तो अपने को पूरा मेथड नहीं करना है अपने को बस वर्किंग प्रोसेस देखना है। जस्ट अपने पास यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग वर्किंग प्रोसेस देख रहे हैं कि अपने पास वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है अपने पास अगर वर्किंग प्रोसेस का अपने पास नॉलेज हो जाता है तो अपने पास क्या आ जाएगा टोटल मेथड का पता चल जाएगा कि किस हिसाब से क्या करना है। ठीक है तो देन 1 बिकम्स तो जो एक नंबर है ना इस फॉर्म में आ जाएगा आपने x से जगह क्या रख दिया z। ठीक है प्लस p1 डिवाइड अपॉन dz प्लस q1 बराबर क्या आ जाएगा q1 बराबर क्या आएगा r। ठीक है जहां पर ठीक है वहां पर अपने पास p1 और ये सारे अलग अलग हों तो p1 अपने पास क्या आएगा d2z अपॉन dx के क्या लिखो d2z अपॉन dx के प्लस p dz अपॉन dx यहाँ क्या आएगा सब के नीचे dz अपॉन dx का स्क्वायर आएगा। ठीक है q1 क्या रहेगा अपने पास q1 रहेगा q बटे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर और r1 रहेगा अपने पास r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर ऐसे इतना से काम करना है। ठीक अब रही बात कि सर सब जगह dz अपॉन dx का स्क्वायर आ रहा है ये क्या मानेंगे ये आपको एक काम करना y का जो कोफिशिएंट है ना। ठीक है y का जो भी कोफिशिएंट है उसको कंप्लीट मान लेना dz अपॉन dx का स्क्वायर। ठीक है होल स्क्वायर। तो जो ये चीज है ना ये किसको मानेंगे हम लोग एक तरह से y का जो कोफिशिएंट है उसको पूरे को मान के चल लेंगे। जरूरी नहीं पूरी को माने हम लोग लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे संपूर्ण जो y का जो कोफिशिएंट है उसको क्या माने dz अपॉन dx का होल स्क्वायर फाइंड लिखेंगे। ठीक है तो इस तरह से आपको ये क्या करना है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है जैसे ये आ जाएगा तो इसके बाद इसका क्या फाइंड आउट करोगे वही अपने पास ये पी और फाइंड आउट करके और अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग प्रोसेस है यहाँ पे नोट प्लस z टू अपॉन x dy अपॉन which अपॉन dx प्लस a स्क्वायर अपॉन y x क्या होता है 4y बराबर क्या देता है 0 देता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है अब इसका क्या कर दीजिए इसको समीकरण एक क्या दे। ठीक है यहाँ लिख सकते हो कंपेयर 1 विद किसे d स्क्वायर प्लस pt प्लस q इनटू y बराबर क्या r। ठीक है वी गेट
हम लोग को क्या मिलेगा बताओ मुझे, p का मान बताओ 2/x²। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना इसमें, जो अपने पास ये होता है ना d2y/dx², इसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, हमेशा क्या रहना चाहिए 1। ठीक है, सभी में कहीं भी करो सॉल्यूशन हमेशा क्या रखना, 1 रखना है। ठीक है, अच्छा q का मान बताओ a²/x⁴ और r का मान बताओ 0। ये हो गया ना। अब क्या करना आपको, ठीक है, अब जो भी अपने पास x का जो भी फंक्शन है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दो, आप प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन कर दो किसको, z को। ठीक है, तो जैसे करो देन 1 बिकम्स, एक किस फॉर्म में आ जाएगी आप लोगों के पास है d2y/dz² आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, d2y/dz² आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा p1। ठीक है, dy अपॉन क्या आ जाएगा dz प्लस q1 y बराबर क्या आ जाएगा r1। ठीक है, अब ये चीज आगे वेर, जहां पर ये लिख सकते हो वेर। ठीक है, p1 अपने पास ये है, सॉरी p1 q1 r1 अपने पास ये रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, वेर p1 लिख देना, क्या आएगी, ठीक है, क्या आ जाएगा d2z/, एक बार लिख देना ये सब चीजें ताकि आपको याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखने की जरूरत नहीं आपको, हर एक क्वेश्चन dz/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, q1 क्या आ जाएगा q/dz/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, और r1 क्या आ जाएगा r/dz/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्लियर कर दिया साइड का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी चीजें थी वो हम लोग यहाँ नोट कर चुके हैं। ठीक है, इस साइड में तो अब देखिए अपने पास क्या चीज रहेगी, चूज। अब अपन को एक चीज चूज करनी पड़ेगी हमेशा, क्या, dz/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा चूज करना पड़ेगा। वो किस हिसाब से आपको बताया था मैंने, y का जो भी कोएफिशिएंट है उसको क्या मान लीजिए आप लोग, dz/dx का होल स्क्वायर। y का कोएफिशिएंट क्या था अपने पास, a²/x⁴। तो यहाँ से dz/dx बता दीजिए क्या आ जाएगा, dz/dx a/x²। अच्छा d2z/dx² बताओ, क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्या है, ये भी तो है d2z/dx², इसका अपलन कर दो क्या आ जाएगा -2a/x³ हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अपने को z भी चाहिए लास्ट आंसर में, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, z बराबर क्या आ जाएगा -a/x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आ गई। देन बताओ p1 क्या आ जाएगा, अब बता दो मुझे p1 क्या आ जाएगा, d2z/dx के स्थान क्या रखोगे -2a/x³ प्लस p की जगह क्या है, p की जगह 2/x और dz/dx स्थान पे क्या है a/x² और अपॉन में क्या है dz/dx का होल स्क्वायर कितना है a²/x⁴। अब ये चीजें क्या रहेगी मुझे बताओ, ये 2a/x³ है, ये क्या है प्लस, ये माइनस का, ये क्या है प्लस का, 2a/x³ क्या हो गया 0, ये माइनस ये प्लस का बस। ठीक है, r1 q1 क्या आ जाएगा, q1 क्या है अपने पास, q कितना था अपने पास a²/x⁴ dz/dx² भी क्या है, ये तो माना था हमने, q जो y का कोएफिशिएंट है उसी को माना था हमने dz/dx होल स्क्वायर। तो q हमेशा क्या मिलेगा अपने को 1 मिलेगा। अगर dz/dx का जो होल स्क्वायर है वो अगर y का कोएफिशिएंट लेते हैं तो क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा। r1 क्या हो जाएगा, जब r ही 0 है तो 0/7 कुछ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो इसको एक दो नंबर इक्वेशन दे दीजिए, देन 2 बिकम्स, बताइए मुझे क्या आ जाएगा, दो किस फॉर्म में आ जाएगी d2y/dz² प्लस p1 क्या है, p1 क्या है 1 है 0 है, ये 0 dy/dz प्लस q1 क्या है 1 * y, y रह जाएगा बराबर क्या है 0, r1 क्या है 0। तो यहाँ से देखिए बच्चों आपके पास ऊपर, ठीक है, यहाँ से आगे देखिए आपके पास क्या चीज आ जाएगी, यहाँ से d2y/dz² आ गया अपने पास प्लस y बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ से d² प्लस 1 * y बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, क्या आ जाएगा m² प्लस 1 बराबर क्या है 0। ठीक है, इस मतलब बराबर क्या आ गया प्लस माइनस साइड है, देन c बता दो क्या आ जाएगा c1 cos x cos x नहीं, किसमें z में। ठीक, किसमें आ गई z में।
प्लस C2 C2 sin sin Z, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ तक हमारे पास सब चीजें आ गई, ठीक है। अच्छा, C1 cos Z का मान क्या है? माइनस A अपॉन x प्लस C2 sin Z का मान क्या? माइनस A अपॉन x हो गया कि नहीं, ठीक है। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन। जो y बराबर आएगा वो क्या आएगा? टोटली क्या आ जाएगा? C1 cos माइनस A अपॉन x प्लस C2 sin माइनस A अपॉन x। यहाँ r नॉन जीरो होता, जीरो नहीं होता, इसके अलावा कुछ और होता, ठीक है। तो अपने पास यहाँ PI भी फाइंड होता, तो y बराबर क्या था? CA प्लस PI, ठीक है, दोनों साथ में आते हैं। यहाँ क्या आएगा? इस साइड में जीरो है तो अपने पास केवल CF आएगा और CF अपने पास इस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो बहुत इजी मेथड है, ठीक है, छोटी छोटी मेथड है अपने पास, नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए इसमें जितने भी आपके पास एग्जांपल्स हैं वो भी आपको एग्जाम पूछे जाएंगे। एग्जांपल है वो आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं ऑलरेडी, तो वो सारे आप कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन के बाद में कुछ और, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट सी का, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करे आपको? बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और उसके डी स्क्वायर बाई प्लस 2x 1 प्लस एक्स का फिर डी बाई प्लस 4y बराबर क्या? 0, ठीक है। ये दिया हुआ आपको। क्या करोगे बच्चों यहाँ से? आप बताया कि डी स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? 1, ठीक है। तो क्या करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर का भाग देने पर, का दोनों पक्षों में भाग देने, यानी कि बहुत हम साइड से डिवाइड करते हैं इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा? डी स्क्वायर बाई प्लस 2x और क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई प्लस 4 अपॉन क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y बराबर क्या आ गया? 0, ठीक है। अब ये अपने पास एक पाव से पाव चली जाएगी, ठीक है। इसको अगर 1 नंबर करे हो, ठीक है, तो समीकरण 1 की तुलना बड़े बड़े ढंग से काम करते हैं ना आपको एग्जाम किताब रह चुकी प्लस q इनटू y बराबर r से करने पर, ठीक है। जैसे इनका करो तो p का मान क्या आ जाएगा? 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, q का मान क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और स्क्वायर और r का मान क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। अब देखो अपने पास कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो? यहाँ पे स्वतंत्र चर है उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो z बराबर, ठीक है, यानी अपने पास प्रतिस्थापन कर देना x का जो भी फंक्शन है, ठीक है, उसको किसके द्वारा प्रतिस्थापन कर देना? z के द्वारा, ठीक है, प्रतिस्थापित करने में। जैसे इनको प्रतिस्थापित करोगे तो अपने पास जो एक नंबर इक्वेशन है then 1 becomes, ठीक है। तो उस केस में क्या आ जाएगा? ये अपने पास मैं लिख देता हूं d2y अपॉन dz स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ क्या है? dx स्क्वायर है, यहाँ d स्क्वायर का मतलब क्या है? d2y अपॉन dx स्क्वायर है, जबकि ये किस में चेंज हो जाएगा? z में, ठीक है। प्लस p1 dy अपॉन dz प्लस क्या? q1 बराबर क्या है? r1, ठीक है। जहां आप लोग p1 q1 और r1 आप लिखोगे एग्जाम में, ठीक है, कि p1 क्या होता है अपने पास? d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dz अपॉन dx अपॉन क्या आता है? dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा आप लिखोगे कि p1 क्या है, q1 क्या है और r1 क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद जैसे आप p1 q1 और r1 के बराबर जहां लिख देना, ठीक है। p1 अपने पास जो भी है, q1 जो भी है, ठीक है, फॉर्मूला लिखना है, और r1 जो भी है फॉर्मूला लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करोगे? माना dz अपॉन dx का, ठीक है, यानी चूज करना आपको ये चीज, ठीक है। dz अपॉन dx का होल स्क्वायर है बराबर क्या मानोगे आप लोग? जो q का कोएफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि सॉरी y का जो कोएफिशिएंट है उसको मानोगे। तो y का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास? 4 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, चूज करने पर। ये मानना मत लीजिए, चूज करने पर, ठीक है। जैसे ये आप लोग चूज कर दोगे इनको, तो बताइए अपने पास dz अपॉन dx क्या बच जाएगा? 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब अपने को d2z अपॉन
dx फिर भी चाहिएगा, p1 फाइंड आउट करेंगे तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बताइए क्या आ जाएगा, -2 अपॉन -2 और क्या आ जाएगा साथ में 2x आ जाएगा, -4x अपॉन क्या आ गया 1 + x² का और फिर आ गया, ठीक है। कोई डाउट किस बच्चे को? एंड z बराबर, जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो अपने को z का भी मान चाहिए। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 + x² का क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या होता है, जैसे 2 दोबारा आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/1 + x² का tan इनवर्स x, क्यों भूल गए फॉर्मूले, शाबाश बड़े याद रखते हो आप लोग, कामयाब इंसान हो सब किसी, ठीक है। अब देखो देन, ठीक है, देन p1 का मान बताओ क्या आएगा, ठीक है, d2/dx², इसका मान क्या रहेगा अपने पास -4x अपॉन क्या आएगा 1 + x² का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा p का मान क्या है 2x अपॉन 1 + x² इनटू क्या आएगा dz/dx, ठीक है, dz/dx क्या है 2/1 + x², और डिवाइड में क्या लिखते हो आप लोग dz/dx का होल स्क्वायर क्या आएगा 4 अपॉन क्या आ जाएगा 1 + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो कितना आ जाएगा 4x बटे क्या 1 + x² का होल स्क्वायर, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में क्या हो गया 0। q1 मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, अगर आप लोग dz/dx का होल स्क्वायर है वो किसको चूज करते हो, y के कोएफिशिएंट को चूज करते हो, तो q अपना ये है और बटे dz/dx फिर भी यही है सेम का सेम, तो क्या रहेगा r1 क्या आ जाएगा, r1 जब r अपने पास क्या है 0 है तो r1 भी क्या हो जाएगा 0, तो ये चीज होगी कि नहीं, सेम का सेम क्वेश्चन ही हो गया पहले वाला से, ठीक है। यहां तक नोट आज के अपने पास p1 q1 r1 के मान आज के, तो जहां पर आपने z बराबर fx रखा था, ठीक है, वहां उस इक्वेशन को दोनों पर इक्वेशन नाम दे दीजिएगा, ठीक है। जहां आपने लिखा था d2y/dz² प्लस p1dy/dz प्लस q1y बराबर r1, उसको दो नंबर इक्वेशन कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करो p1 q1 बाय r1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है। जैसे आप लोग समीकरण 2 में रखो बच्चों तो क्या आ जाएगा अपने पास d2y/dz² प्लस p1 क्या है अपने पास 0, तो 0 डॉट dy/dz प्लस q1 1 है डॉट y बराबर r1 क्या है अपने पास 0, तो ये चीज आ गई अपने पास d2y क्या dz² प्लस y बराबर 0, यानी d² प्लस 1 into y बराबर क्या आ गया 0। आप इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दीजिए 3, ठीक है, क्या दे दीजिएगा 3, ठीक है। तो 3 की साइड समीकरण देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, क्या चीज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, क्या आ जाएगा m² प्लस 1 बराबर 0, तो m का मान क्या आ गया प्लस माइनस आइटा, देन c8 क्या आ जाएगा सेम इक्वेशन हो गया c1 cos z प्लस c2 sin z, सिंस z बराबर क्या है अपने पास z बराबर क्या था 2 tan इनवर्स x, सो ये किससे बराबर है y बराबर क्या आ जाएगा c1 cos, दैट सो cf लिख दो एक बार इसको, c1 cos 2 tan इनवर्स x प्लस c2 sin 2 tan इनवर्स x, ठीक है, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो अपना क्या देगा y बराबर ये टोटल आ जाए c1 cos 2 tan इनवर्स z, साथ में लिख लिया करो इनको sin 2 tan इनवर्स x, ये अपना क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है बच्चा। वीडियो पॉज कर लीजिए, इसमें अपने पास r है वो क्या है 0 नहीं, तो इस प्रकार का इक्वेशन करते हैं, इससे इसमें क्या दे रहा है d2 by माइनस ऐट e की पावर क्या 2x प्लस 2 dy नीचे हो जाएगा प्लस 4 e की पावर क्या 4x y बराबर क्या e की पावर 6x, ठीक है, ये चीज अपने पास क्यों नहीं। अब इसमें देखो जो r का मान है ना लास्ट वाला बराबर 0 नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ r1 का भी अपने पास कुछ ना कुछ मान फाइंड आउट होगा,
तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना तो अपने पास काफी इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपने सीए फाइंड आउट किया, ठीक है, पीआई फाइंड आउट किया, बस कुछ एक चीजें हैं जो आपने को शुरुआत में करनी है। जैसे आप जेड के एक्स का जो भी फंक्शन है उसके स्थान क्या रख देते हैं, जेड प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वहां पर बस वो उतना से काम करना होता है। बाकी आपका जो पीछे वर्क किया होगा वही काम है। अब रही बात इंटीग्रेशन की, और वो तो आपने बारे क्लास में पढ़ चुके हो, तो वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक पेज पे लिख के याद रखो उन सबको कि आपको किस हिसाब से जामिए जो भी फार्मूला 2-4 बार लिखो उतने याद हो जाएंगे वो चीजें, ठीक है। तो वो चीजें जैसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दी इसको, यहाँ डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 नहीं होता तो डिवाइड कर देते उससे, ठीक है। अब क्या करोगे, इस समीकरण 1 की तुलना डी स्क्वायर प्लस pt प्लस q into y बराबर r से करने पर, ठीक है। यानी कंपेयर कर दो इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। क्या आ जाएगी बताओ, p का मान माइनस के साथ लिख सकते हैं, तो माइनस के जगह 2, ठीक है। q का मान 4 e को 4x और r का मान e को 6x, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दो z बराबर fx, देन 1 becomes 1 किस फॉर्म में आ जाएगा, d2y upon d z स्क्वायर प्लस p1 dy upon dz प्लस q1 बराबर q1 y बराबर क्या आ जाएगा r1, ठीक है। अब ये आ गया, ये जहां पर ये लिख देना p1 q1 अपने पास फॉर्मूले ना वो लिख दो, बस जस्ट इनकी क्या लिख दो, फॉर्मूले लिख दो जो भी अपने पास, ठीक है। अब क्या करो, चूज, अब आपको चूज करना dz अपॉन क्या, dx का जो होल स्क्वायर है उसको चूज करोगे क्या, अपने पास y का जो भी कोएफिशिएंट है कितना, ये इसको चूज कर लो, तो 4 e पावर 4x है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 2 e पावर 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे ना। ये क्या आ गया अपने पास, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर आ गया। यहां से dz अपॉन dx मतलब क्या आ जाएगा, 2 e पावर 2x आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो इसका, ठीक है। डिफरेंशिएशन जैसे करोगे तो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dz स्क्वायर आ जाएगा ना, सॉरी क्या है d2z अपॉन dx स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएट करके देखो कितना आ जाएगा बताओ, 4 e की पावर कितना आ जाएगा 2x, अवकलन करो तो 2 रहेगा, e पावर 2x का क्या आएगा, e पावर 2x डॉट 2 आ जाएगा, तो 2 into 2 4 हो जाएगा, तो 4 e पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका आप लोग इंटीग्रेशन करते हो इसका x के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा, 2 e पावर 2x और e पावर 2x का जब 2x का करो तो क्या आ जाएगा 2, और 2 से 2 चला जाएगा क्या आ जाएगा e पावर 2x, ठीक है। देन बताओ मुझे p1 क्या आएगा, p1 का फार्मूला क्या होता है, d2z upon dx स्क्वायर जो अपने पास क्या है, और e पावर 2x प्लस p1 का मान क्या है, सॉरी p का मान क्या है, माइनस 8 e की पावर 2x, ठीक है, माइनस 2a, ठीक है, या माइनस से 2 प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पास फार्मूला क्या था इसका p1 का, d2z upon dx स्क्वायर प्लस p dz upon dx और बटे क्या था, dz upon dx का होल स्क्वायर था, तो p की जगह ये आ गया, डॉट में क्या करना है, dz upon dx कितना है, dz upon dx 2 e की पावर 2x बटे कितना आ जाएगा, dz upon dx का होल स्क्वायर अपने पास कितना है 4 e की पावर 4x है, तो यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा 4 e की पावर 2x, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 16 माइनस आ जाएगा 8 2 16 e पावर कितना आ जाएगा 4x 2x into 2x 4x हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और e की पावर क्या आ जाएगा 2x बटे क्या है 4 e की पावर कितना आ गया 4x नीचे, ठीक है। ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये कितना बच गया e की पावर 4x, e की पावर 4x क्या आ जाएगा कैंसिल आउट, माइनस 16 बटे 4 कितना आ गया माइनस का 4, ठीक है। q1 हमेशा क्या रहना है 1 रहना है, ठीक है, या लिख दो q बटे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। r1 क्या रहेगा, r का मान कितना आया था अपने पास e पावर 6x बटे क्या है dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, जो कितना अपने पास 4 e पावर 4x है ये, तो कितना बच गया e पावर 2x ऊपर बच गया ना, क्योंकि ऊपर क्या है 6x नीचे क्या है 4x, तो 2x बच गया बटे क्या है 4,
ठीक है? अब इक्वेशन इसको दोनों में नाम देना है हमेशा आपको, डेल टू बिकम्स, ठीक है? या लिख सकते हो आप लोग P1 Q1 R1 का मान किसमें रखने पर, 2 में रखने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, d2z अपॉन d z स्क्वायर प्लस P1 क्या है माइनस 4 है, dy अपॉन dz प्लस Q1 क्या है 1 और डॉट y बराबर क्या R1 R1 कितना है अपने पास इक्वल टू x कौन कितना आ गया 4। बताइए अब यहाँ जो R1 है ना वो क्या है x में आ गया, जबकि यहाँ सारे किस में आ रहे हैं z में, तो पहले इसको x में कन्वर्ट करोगे, ठीक है? तो आप x में कन्वर्ट करोगे तो बताओ मुझे इसको क्या लिख सकते हो, इक्वल टू z किसके बराबर है, इक्वल टू x के बराबर है, तो ऊपर क्या इक्वल टू x, तो इक्वल टू x क्या लिख सकते हो z अपॉन 4, तो यहाँ क्या कर दो z अपॉन 4 सिंस z बराबर क्या इक्वल लिख सकते हो कि नहीं, ये चीज होगी ना। अब इसको क्या लिख दो आप लोग, ठीक है? अब इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है? समीकरण 3 की साइड समीकरण फाइंड आउट करो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, हम उसके माइनस कितना आ जाएगा 4m प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी ना ये। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप लोग, इसके फैक्टर बना दो, फैक्टर बना करके आगे हम की दो मान आएंगे वो फाइंड आउट कर लेंगे, बाद में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को CF, क्या फाइंड आउट करो बाद में CF, यहाँ तक नोट कीजिए। अब अपने पास ये आ गया, अब इसको सॉल्यूशन करो, हम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 को सीधी तरह से ऐसे ओपन कर देते हैं, हम का मान क्या आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 16 माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान भी 1 है, तो 4 रहेगा और बटे क्या आएगा 2a, और 2 a की मान क्या है 1 है यहाँ, तो क्या आ गया अपने पास ये 4 प्लस माइनस 16 में से 4 कितने बच गए 12, 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हो तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटे क्या आ गया 2, तो ये क्या आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, ठीक है? देन CF बताओ क्या आएगा, बताओ यहाँ से C1 e की पावर 2 एक बार प्लस का आ जाएगा और सेकंड टाइम क्या आएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक है? इनटू z, ठीक है? ये चीज आ गई, लास्ट में जब इस स्थान क्या रख दोगे इक्वल टू x लास्ट में रखोगे, ठीक है? अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग बताओ, ये फाइंड आउट करो कि इसमें क्या है बराबर कुछ चीजें दे रखी है आपको ना, ये बताओ क्या आएगा 1 अपॉन क्या लिखोगे आप पहले b स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 है ना, और यहाँ क्या है z बाई 4 है, ठीक है? तो 1/4 तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है? अब इसको सॉल्यूशन करना तो इसको आप लोग ये भी तो लिख सकते हो ना, जैसे यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, ठीक है d स्क्वायर माइनस 4d, ठीक है इसकी पावर माइनस 1, बताओ ये चीजें ऊपर जाएगी तो इसी फॉर्म में आ जाएगी, ये तो लिखा मैंने बस आगे पीछे कर दिया थोड़ा बहुत, ठीक है? ऊपर जाएगी तो पावर क्या आ जाएगी माइनस 1 और यहाँ पर अपने पास क्या पड़ा है z, ठीक है? याद आ रहा है कि ऐसा कुछ किया था x वाले फंक्शन के लिए पेज फाइंड आउट किया था आप लोगों ने, ये क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है? 1 प्लस x की पावर माइनस 1 क्या होता है 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर, इस तरह से तो 1 माइनस x क्या आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4d प्लस x स्क्वायर चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ क्या है केवल